Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. Now, for all those students, all those aspirants who have been preparing for UPSC 2023 for the Management Optional, this particular lecture is going to be very, very important. इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने किया क्या है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि बेस्ड ऑन द पास्ट 5 years ट्रेंड्स, दैट मींस फ्रॉम 2017 टिल 2021, अगर हम लास्ट 5 years के ट्रेंड्स को देखें तो मैनेजमेंट ऑप्शनल के अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के वेटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मतलब वेटेज क्या रहा है मार्क्स का, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं. नाउ व्हाई इज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इंपॉर्टेंट, ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आई सर्टेनली बिलीव कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, हर अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा बहुत वेटेज चेंज होता रहता है, बट एक ब्रॉड आइडिया लेना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. ठीक है, बिकॉज सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक कोई सब्जेक्ट है जिसमें से लेट से 100 मार्क्स का वेटेज है, दूसरा कोई सब्जेक्ट है जिसमें से सिर्फ 60 मार्क्स का वेटेज है, तो टेक्निकली आपको उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस देना चाहिए, ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए जिसका वेटेज ज्यादा है, सो दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड इट यू विल बी एबल टू आंसर बेटर क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू आंसर मोर क्वेश्चंस. ठीक है, तो उस बेसिस पे ये वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो आई एम डिस्कसिंग द एंटायर पेपर बेस्ड ऑन द एंटायर पेपर, दैट मींस 400 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्या वेटेज है सब्जेक्ट वाइज. अकॉर्डिंगली आप जो भी सब्जेक्ट आप प्रेफर करना चाहते हैं या जो भी क्वेश्चन आप प्रेफर करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप एग्जैक्टली 250 मार्क्स का पेपर अपना अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स क्विकली बिगिन विद द सेशन, जल्दी से बात करते हैं. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर 1. पहले पेपर 1 से शुरू करते हैं, पेपर 1 और सेक्शन ए. साथ साथ मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, कौन से सब्जेक्ट से इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कौन से सब्जेक्ट से मीडियम एंड हार्ड एंड सो ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन ए फ्रॉम पेपर 1, देयर आर गोइंग टू बी 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली अगर आपकी थ्योरी पे कमांड अच्छी है. आई हैव बीन स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमारा न्यूमेरिकल अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि थ्योरी अच्छा है. सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका थ्योरी अच्छा है, आपको पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करना है. दैट शुड बी योर टारगेट कि आप पहले उसको खत्म कर लें, उस सिलेबस को कंप्लीट कर लें. एंड ऑल दोज हु फील कि हमारा पेपर 2 ज्यादा कंफर्टेबल है या हम न्यूमेरिकल्स में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपको पेपर 2 मैनेजमेंट ऑप्शनल को पहले कवर करना चाहिए. ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन ए के अंदर जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, दे आर थ्योरेटिकल इन नेचर. The first one is your management कह लीजिए, principles of management कह लीजिए, basic management function कह लीजिए, all of those are going to become part of your management. ठीक है, second subject कौन सा है? organizational behavior, जिसके अंदर we talk about the various personality concepts, motivation हो गया, leadership हो गया, perception हो गया, attitude हो गया, all of these topics are going to be covered under organizational behavior. And third is your human resource management, जिसके अंदर बेसिकली हम recruitment, selection, placement, orientation, training, development, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब 5 साल के एनालिसिस के बेसिस पे, ट्रेंड के बेसिस पे एक अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन, बट अप्रोक्सीमेटली मैनेजमेंट वाले पोर्शन से 80 मार्क्स का, दैट मींस 70 to 80 कर सकते हैं, 80 to 90 कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द वेटेज फ्रॉम योर मैनेजमेंट सब्जेक्ट. बहुत आसान से टॉपिक है इसके अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं और बहुत ही आसानी से स्कोर किया जा सकता है इफ यू आर राइटिंग वेल आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट्स एंड यू आर गिविंग सर्टेन एग्जांपल्स. ठीक है, और मैं बता दूं कि मैनेजमेंट में मुझे एक भी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं मिला, इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही आते हैं. ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स के बेसिस पे हो सकते हैं, कोई स्टेटमेंट गिवन है एंड दे आर बीइंग आस्किंग यू कि आपको इस पे कमेंट करना है, बट सर्टेनली दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर कांसेप्ट. ठीक है, तो ये हमारा 80 मार्क्स का वेटेज रखता है. आई थिंक बहुत ही ज्यादा वेटेज है और आपको इसको सबसे पहले कवर करना चाहिए इफ यू फील की थ्योरी आपकी कमांड है, थ्योरी आपको कंफर्टेबल ज्यादा लगता है. ठीक है, सेकंड इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, इसमें से अप्रोक्सीमेटली 45 से 55 मार्क्स का वेटेज आता है. अब देखिए, जब आप लोग एनालाइज करना शुरू करेंगे, यू माइट फील कि ओबी में ज्यादा है और मैनेजमेंट में कम क्वेश्चंस हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है या बहुत एक दूसरे से कोइंसाइड होता है. ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स को ये भी लग सकता है कि सर मैनेजमेंट में कम आते हैं, ओबी में ज्यादा आते हैं, दैट इज पॉसिबल. ठीक है, बट मोर और लेस अगर मैं स्पेसिफिकली सिलेबस से बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 45 से लेके 55 मार्क्स का वेटेज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का. ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी इजी से मीडियम लेवल के आते हैं, थोड़े से ज्यादा एनालिटिकल आ जाते हैं, बिकॉज यहां पे थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका ओपिनियन पूछते हैं. ठीक है, लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दे दिया दैट व्हिच ऑफ द
मोटिवेशनल थ्योरीज और लेट्स से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज आर रेलेवेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आज के टाइम में कौन सी थ्योरीज रेलेवेंट है, तो पहले आपको थ्योरी समझानी है, देन यू हैव टू टॉक अबाउट देयर रेलेवेंस। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आपने थ्योरी ठीक से समझी हुई है, उसको 360 वर्टिकल से समझा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई फाइंड इट टू बी वेरी वेरी इजी बिकॉज समहाउ अगर आपने कभी भी एज एन एचआर काम किया हुआ है या कभी भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बने हैं, यू हैव बीन इन्वॉल्व विद द मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। इसीलिए मैं शायद इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूं। तो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने आसपास देखेंगे या किसी से बात करेंगे या ऑब्जर्व भी करेंगे, अगर आपने कभी भी एक बार लाइफ में जॉब करी भी है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इन ऑर्डर टू गिव एग्जांपल्स हियर। यहां पे जो वेटेज रहता है वो 65 से 75 मार्क्स पे रहता है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए परफॉर्मेंस अप्रेजल के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, दे आर गोइंग टू हेल्प यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। इसमें भी मुझे कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्वेश्चन जो मैं ये कह सकूं कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए। सो इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस एचआरएम में भी आते हैं। ठीक है, सो दैट वाज योर पेपर 1 सेक्शन ए। ठीक है, सिमिलरली अब सेक्शन बी के बारे में बात करें तो सेक्शन बी जो है वो टेक्निकली 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। वन इज योर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, वन इज योर सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अनदर वन इज मार्केटिंग एंड द फोर्थ वन इज कॉस्टिंग। कई बार लोग कॉस्टिंग और अकाउंटिंग को साथ में क्लब कर देते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स कह के, बट मोर और लेस दे आर पार्ट। सब्जेक्ट वाइज उनको अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं, यूनिट वाइज उनको आप एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा अकाउंटिंग का सिलेबस कम है। कॉमर्स वालों में अकाउंटिंग का सिलेबस थोड़ा और डेप्थ है, वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, बट लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, अब यहां पे मैंने ये ब्रेकअप क्यों दिया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हमें या तो सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है या स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके चला जाना है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। अगर आप पास्ट ईयर एनालिसिस देखेंगे, अगर पास्ट ईयर पेपर्स को देखेंगे, तो हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी और न्यूमेरिकल टॉपिक्स को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया गया है, एटलीस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आप देख पाएंगे अप्रोक्सीमेटली कि अगर 25 मार्क्स के सवाल आ रहे हैं अकाउंटिंग में से, तो 15 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल को दिए हुए हैं और जो 10 मार्क्स दिए हुए हैं दैट इज गिवन फॉर थ्योरी। तो प्लीज थ्योरी को इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, थ्योरीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपसे अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पूछ ले जाएं, कन्वेंशंस पूछ ले जाएं, व्हाटएवर इट बी। तो प्लीज अकाउंटिंग के थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस जरूर करने हैं आपको और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, डिविडेंड डिसीजंस हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो स्प्लिट हैं अंडर 40 एंड 15। 40 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, प्रॉब्ली 20-20 मार्क्स के 2 मिल जाते हैं, और एक आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स का। ये थ्योरी ज्यादा भी हो सकती है। लेट से आपसे पूछ लिया गया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क रिटर्न। ठीक है, या लेट से आपसे बोल दिया गया कि कैपअप मॉडल समझाइए, या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी समझाइए या एक कोई थ्योरी समझा दीजिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थ्योरीज के अजम्पशंस पढ़ें, थ्योरीज को अच्छे से समझें, थ्योरीज को रिलेट कर पाएं प्रैक्टिकल एग्जांपल से, एंड देन यू मेक योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। थ्योरी को इक्वल वेटेज आपको देके चलना होगा। यू कैन नॉट इग्नोर द थ्योरीज इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज एज अ कंज्यूमर वी ऑल आर इनटू द मार्केटिंग इन सम फॉर्म और द अदर। दिन रात हमारे साथ मार्केटिंग होती रहती है, तो आई थिंक एग्जांपल्स पिक करना वहां से बहुत आसान है। अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स का वेटेज आई थिंक बहुत ही ह्यूज वेटेज है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जिन लोगों को भी थ्योरी कंफर्टेबल लगती है, ऑल दोज हु फाइंड वेरी कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग द थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स, उनके लिए पेपर 1 जो है वो रामबाण का काम करने वाला है। आपको पेपर 1 सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए इन योर सिलेबस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स का वेटेज है, तो इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं व्हेन यू आर पिकिंग अप योर सेक्शन बी ऑफ योर पेपर 1। ठीक है, लास्ट में बात कर लेता हूं कॉस्टिंग टॉपिक का, जिसको कई बार लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, सेम यूनिट के अंदर। इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का वेटेज है, 25 मार्क्स के आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे एंड 15 मार्क्स इज गोइंग टू बी फॉर योर थ्योरी। ठीक है, लेट्स से आपसे पूछ लिया गया दैट व्हाट आर सम ऑफ द एबनॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट क्या है, या कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट क्या है, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं डिफिकल्टी लेवल के बारे में। अगेन जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग के अंदर इजी, मीडियम एंड हो सकता है एक क्वेश्चन, जस्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना है उनको, एक क्वेश्चन शायद हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो मुझे 2021 का याद आ रहा है।
there was a question last year that was everything is fair in love and war, ऐसे करके एक क्वेश्चन गिवन था इन योर मार्केटिंग सब्जेक्ट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्होंने इसका जनरिक आंसर लिख दिया। बट मैं आपको बता दूं ये जो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर का कॉन्टेक्स्ट जो वो एडवर्टाइजिंग से रिलेट कर रहे थे या किसी और कंसेप्ट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, दैट वाज द टॉपिक ऑफ एथिकल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एवरीथिंग इज एक्चुअली नॉट फेयर व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। आप सामने वाले को मिसलीड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गो फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे, फेयर एंड लवली का केस मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे और कंपनी से केस मिल जाएंगे जिन पे बहुत ह्यूज पेनल्टीज लगाई गई हैं फॉर द कॉज ऑफ एथिकल और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इट इज मोर और लेस सिंपल। ठीक है, अगर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, मेजरली द क्वेश्चंस आर मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल। अगर आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल चैलेंजिंग लगता है तो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, अदरवाइज वो मीडियम लेवल के ही होते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्टिंग में आपको कह सकता हूं कि इसमें ना ही क्वेश्चंस इजी हैं ना ही डिफिकल्ट हैं, दे आर ऑफ अ मीडियम लेवल। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए। ठीक है, सो दैट इज योर एनालिसिस फॉर पेपर 1 सेक्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू योर पेपर 2 सेक्शन ए। ठीक है, नाउ दिस सेक्शन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द रीजन बीइंग कि स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे थोड़ा सा हम रियल लाइफ में रिलेट कम कर पाते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है वो हमेशा यही पूछते हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसे कवर करना है। ठीक है, और मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक सिंपल सी टिप बता देता हूं उसको कवर करने का। जब तक आपको कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यार इसमें कौन सा मेथड लगेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन गिवन है, तो आप ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगेगा, बट क्या उसमें जेड टेस्ट लगेगा, क्या उसमें टी टेस्ट लगेगा, क्या उसमें काई स्क्वायर लगेगा, क्या उसमें अनोवा लगेगा, ये समझने के लिए आपको उनकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको सारे टेस्ट के पर्पसेस समझने पड़ेंगे, अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आ जाता है, बट व्हेन यू गो ऑन टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, आप जेड टेस्ट की जगह टी टेस्ट लगा के आ जाते हैं या काई स्क्वायर की जगह अनोवा लगा के आ जाते हैं। सो उसको पहले कंसेप्चुअली पढ़िए, देन गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। डोंट ट्राई टू जंप इनटू द न्यूमेरिकल्स कि नहीं न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लूं। प्रैक्टिस करना है, बट उससे भी ज्यादा पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो सेम थिंग हैज टू बी डन फॉर योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट आल्सो। ठीक है, यहां पे अगर मैं अप्रोक्सीमेटली वेटेज के बारे में बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स से 70 मार्क्स का वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप। इसमें 50 मार्क्स का, नाउ यू विल सी हियर कि कितना ज्यादा वेटेज है। 50 मार्क्स इज फॉर योर न्यूमेरिकल्स एंड 20 मार्क्स आर फॉर योर थ्योरी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं, प्रोबेबिलिटी से न्यूमेरिकल्स आएंगे, देन यू विल गेट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम काई स्क्वायर, अनोवा, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। इन सारी टॉपिक से आपसे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आई कैन नॉट टेल यू दैट दे आर इजी बिकॉज दे आर नॉट, दे आर ऑफ अ मीडियम एज वेल एज ऑफ अ डिफिकल्ट नेचर। मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसको हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसका भी जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स का है, प्लस माइनस 10। 50 मार्क्स के इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और 20 मार्क्स के आपको थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लीज यहां पे थ्योरी को इग्नोर मत करिएगा, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बिकॉज यहां पे भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ मीडियम एज वेल एज डिफिकल्ट लेवल। आई कैन नॉट टेल यू दैट दे आर ऑफ इजी लेवल। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज देखिए बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, जिससे आप अपनी रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। आप सबने कभी ना कभी इंटरव्यू जरूर दिया होगा या आप लोग मैनेजमेंट का पार्ट जरूर बने होंगे। सिमिलरली एज कंज्यूमर्स हम दिन भर चीजों को परचेज करते रहते हैं या फिर सेल करते रहते हैं। ठीक है, सो हमें उस सब्जेक्ट से रिलेट करना थोड़ा सा आसान लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने काम नहीं किया है या आपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल ये कम लगेगा। तो इसलिए यहां पे क्या जरूरी है कि पहले आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करिए एंड देन यू जंप टू सॉल्विंग एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के बारे में बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ब्रांचेस, थ्रू आउट द कंपनी किस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करती है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लेट डिसेमिनेट होगी देयर इज गोइंग टू बी डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका जो वेटेज है ये 60 मार्क्स का है अप्रोक्सीमेटली, और इसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ अ इजी एंड मीडियम लेवल। ठीक है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है।
एंड यू विल बी एबल टू राइट दोज आंसर्स। ठीक है, इसमें थोड़े से एग्जांपल्स का स्कोप कम होता है अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पे मॉडल ज्यादा होते हैं, बट स्टिल अगर आप एग्जांपल्स दे पाएंगे यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, सो दैट इज योर एनालिसिस फॉर योर सेक्शन ए ऑफ पेपर 2। ठीक है, विच इज मोर और लेस, आप कह सकते हैं विच इज मोर और लेस टेक्निकल और न्यूमेरिकल इन नेचर। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज ये टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू योर पेपर 2 सेक्शन बी। पेपर 2 के सेक्शन बी पे चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन बी नाउ। Now this particular section is again a kind of a theoretical in nature. Again ये theory based है, theory based subject है इसके अंदर दोबारा से numerical नहीं है। तो all those students जिनको theory ज्यादा समझ में आती है, अगर आप पेपर 2 का सेक्शन ए छोड़ दें तो majority of your syllabus is majorly theory in nature, because पेपर 1 के अंदर भी जो सेक्शन भी है वहां भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो खास करके पेपर 2 के अंदर सेक्शन ए जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग न्यूमेरिकल का पोर्शन है, अदरवाइज बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो डुएबल है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2 सेक्शन बी। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। बेसिकली जहां पे आपको कोपरा मिलेगा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन यू आर गोइंग टू मीट व्हाट यू से कंपटीशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस तरीके से कुछ आपको एक्ट्स मिलेंगे जो आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, नाउ द अप्रोक्सीमेट वेटेज इज 40 मार्क्स। यहां पे 40 मार्क्स का आपका वेटेज है, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेजरली आपके जीएस में कवर हो जाता है। जो जीएस के अलग अलग टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक होंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस होगा, इस तरीके के टॉपिक्स होंगे, कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन होंगे। ये मेजरली ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अपने जीएस में कवर कर चुके हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लास्ट में उठाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपने इन डेप्थ जीएस के अंदर सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए, यू ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस, तो आप इसको सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का वेटेज है। इसके अंदर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो मुझे मीडियम भी नहीं लगे। आई फाउंड देम टू बी वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर पूछ लिया गया, ठीक है, या आपसे पूछ लिया गया व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर, व्हाट आर द वेरियस रिलीफ्स अवेलेबल, ठीक है, या व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दीज आर सम वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ साथ क्योंकि ये जीएस से ड्रॉ होता है तो बेसिकली आपको हेल्प भी मिलने वाली है। ठीक है, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आई ऑलवेज से कि यहाँ पे शायद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कॉस्ट जो वर्ड है वो गलत डल गया, एक्चुअली ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही होना चाहिए, बट समहाउ दिस इज द नेम व्हिच इज गिवन इन योर सिलेबस। इसका जो अप्रोक्सीमेटली वेटेज है दैट इज 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का वेटेज है, बहुत ही आसानी से इसको स्कोर किया जा सकता है। पेस्टल हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया, बीसीजी मैट्रिक्स हो गई, लर्निंग कर्व हो गए, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जिनमें एग्जांपल्स आप जितने ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कोशिश करिएगा कि जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स नोट डाउन करते रहिए, बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड विद स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आप अगर जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज की स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, जिनको आप लिख सकते हैं, पहले से याद रख सकते हैं और फिर अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स मिलेंगे, और यहां पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर इजी एंड मीडियम। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। डिफिकल्ट लेवल का पोर्शन जो है वो सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस ने कवर अप किया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज योर इंटरनेशनल बिजनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इट हैज अ ह्यूज वेटेज। अप्रोक्सीमेटली जो इसका वेटेज है दैट इज 80 to 90 मार्क्स। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 मार्क्स का वेटेज है, जहां पे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरीज हो गई, फॉरेक्स मैनेजमेंट हो गया, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसके अंदर आपको मेजरली इजी, मीडियम एंड वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ, हो सकता है एक कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेचर का हो, और वो भी इसलिए है क्योंकि लेट्स से दे गेट इनटू सम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। ठीक है, और वहां पे हो सकता है कि एक तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली थ्योरीज पूछ ली जाए, एक क्या हो सकता है कि आपको कुछ केस स्टडी दे दी जाए, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए और उसके बेसिस पे आपको बताना हो कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी टू द फर्म और टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दैट इज योर अप्रोक्सीमेट वेटेज फॉर योर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 फॉर यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन। एट लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा दैट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी स्टूडेंट डिफर्स। तो आपको थोड़ा सा यहां पे स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका थ्योरी पोर्शन अच्छा है, पिक अप पेपर 1 फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा है, पिक अप पेपर 2 फर्स्ट। ठीक है, बट कोशिश ये करनी है कि आप उन सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटी दें जो एक ब्रॉड बेसिस पे, जो एक पास्ट ईयर ट्रेंड के बेसिस पे ज्यादा वेटेज एक्यूमुलेट करते हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन।
ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.anujjindal.in। आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at info@anujjindal.in। The classes are going on. We are already running with the courses, that is for UPSC Commerce as well as Management Optional। हमारी एक आंसर राइटिंग सीरीज भी चल रही है, which happens from Tuesday till Friday at 6 PM sharp, YouTube पे UPSC पीडिया अनुज जिंदल बाय अनुज जिंदल चैनल पे। तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। Okay, so that was all. Thank you. Take very good care and keep practicing. If you have any doubts, you can let me know in the comment section. Take care. God bless you. Keep preparing. Bye bye.